अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला ए दी मददे, काबा ए ईमा मददे। आप सबको हुजूर सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की 11वीं बहुत बहुत मुबारक हो। सरकार गौसे आज़म कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी मीरा शाह शेख सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी सुम्मा बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हुए हुजूर सैयदी आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत की यूं अर्ज करते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। मेरी प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु अहले इस्लाम की उन अजीम तरीन हस्तियों में से है कि हुजूर सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलायत कुबरा पर तमाम अहले इस्लाम का इत्तेफाक है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको गौसियत कुबरा का मकाम अता फरमाया था। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये गौसियत कुबरा का मकाम सबसे पहले किसको हासिल हुआ? तो याद रखे, गौसियत कुबरा का मकाम सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जिस जात को, जिस हस्ती को, जिस शख्सियत को अता फरमाया था वो जात कोई और नहीं बल्कि शेर खुदा हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। इस बात पर भी तमाम अहले इस्लाम का इत्तेफाक है कि सबसे पहले गौसियत कुबरा का मकाम, सबसे पहला गौसे आजम अगर रब ने किसी को बनाया है तो वह अली इब्न अबी तालिब की जात है, वो हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मगर यहाँ पर भी अकीदा खराब न करे। बेशक गौसे आजम का लक़ब और गौसियत कुबरा का मकाम सबसे पहले अली इब्न अबी तालिब को मिला, मगर ये भी याद रखे कि उम्मत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अगर सबसे पहला वली अगर कोई हुआ है तो वो जात सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात वाला सिफात है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ये गौसियत कुबरा का मकाम हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद अगर किसी को मिला है तो वो हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को मिला है। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद यह गौसियत कुबरा का मकाम अगर किसी को मिला है तो वो जात कोई और नहीं बल्कि असीर करबला हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन
इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को माह मुहर्रमुल हराम में सिर्फ 10 दिन याद करने वालों, मेरा हुसैन वो हुसैन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे हुसैन को गौसे आजम बनाकर भेजा था, गौसे आजम बनाकर भेजा था। और यही गौसियत कुबरा का मकाम इमाम हुसैन के बाद अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को दिया है तो वो जात हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद अगर गौसियत कुबरा का मकाम किसी को मिला तो वो हजरत इमाम बाकिर की जात है। इमाम बाकिर के बाद यह गौसियत कुबरा का मकाम अगर किसी को मिला तो वो हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। इमाम जाफर सादिक के बाद यह गौसियत कुबरा का मकाम अगर किसी को मिला तो वो हजरत इमाम मूसा काजिम की जात है। इमाम मूसा काजिम के बाद यह गौसियत कुबरा का मकाम अगर किसी को मिला तो वो हजरत इमाम अली रजा की जात है। इमाम अली रजा के बाद यह गौसियत कुबरा का मकाम अगर किसी को मिला तो वो हजरत इमाम तकी है। इमाम तकी के बाद यह गौसियत कुबरा का मकाम मिला तो वो इमाम नकी को मिला। और इमाम नकी के बाद यह गौसियत कुबरा का मकाम अगर किसी को मिला है तो वो हजरत इमाम हसन अस्करी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मिला। इमाम हसन अस्करी 200 साल तक, कमोबेश 200 साल तक आप गौसियत कुबरा के मकाम पर फाइज रहे, 200 साल तक। और इमाम हसन अस्करी के बाद, इमाम हसन अस्करी के बाद ये गौसियत कुबरा का मकाम अगर किसी को मिला तो डायरेक्ट शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे आजम को मिला, सरकार गौसे आजम को मिला। उम्मत मुस्तफ़ा में, उम्मत मुस्तफ़ा जान रहमत में सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को इतना लंबा पीरियड मिला, इतना लंबा पीरियड। और आप देखें कि जिन जिन को भी गौसियत कुबरा का मकाम मिला वो सब के सब मुस्तफ़ा जान रहमत की औलाद में से है, वो सब के सब हुजूर की औलाद में से है। सरकार गौसे आजम को हसन अस्करी के बाद सरकार शेख अब्दुल कादिर को मिला तो ये भी हुजूर की औलाद में से है। और आप गौर फरमाए कि सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के बाद आखिर में अगर किसी को ये गौसियत कुबरा का मकाम मिलेगा तो कुर्ब कयामत में हजरत इमाम मेहदी रदी अल्लाह ताला अन्हु को मिलेगा। और ये इमाम मेहदी भी रसूल आजम की औलाद में से होंगे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, तो आप गौर फरमाए वो गौसे आजम कि अल्लाह अकबर, खुद गौसे आजम अपने बारे में इरशाद फरमाते हैं, खुद के बारे में फरमाते हैं, अल इंसु लहुम मशाइखुन, अल जिन्नु लहुम मशाइखुन, अल मलाइकतु लहुम मशाइखुन। और आगे फरमाते हैं व अना शैखुन कुल। क्या फरमाते हैं गौसे आजम? गौसे आजम फरमाते हैं कि इंसानों के भी पीर होते हैं, फरिश्तों के भी पीर होते हैं, जिन्नों के भी पीर होते हैं। मेरे गौसे आजम कहते हैं कि मुझ पर रब्बे जुल जलाल के करम का ये हाल है कि बैक वक्त में इन सब का पीर हूं, मैं जिन्नों का भी पीर हूं, इंसानों का भी पीर हूं, फरिश्तों का भी पीर हूं, बैक वक्त एक ही वक्त में मैं इन सब का पीर हूं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आप गौर फरमाए कि हुजूर सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत का अंदाजा इस बात से भी लगाए कि आपके वालिद हजरत मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैहि को एक मर्तबा रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, ए अबू सालेह, तुझे मुबारक हो कि अनकरीब रब्बे जुल जलाल तुझे अजीमुल मर्तबत बेटा अता फरमाने वाला है, जो मेरा भी दोस्त है, मेरे रब का भी दोस्त है, जो मेरा महबूब है, मेरे रब का भी महबूब है। रब्बे जुल जलाल उसको उस मर्तबे पर फाइज फरमाएगा और उसको वो शान और मर्तबा अता फरमाएगा। वलियों और कुतुबों के दरमियान उसको वही शर्फ हासिल होगा जो नबियों और रसूलों के दरमियान रब ने मुझे अता फरमाया है।
रब ने मुझे अता फरमाया है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदा यो अल्लाह अकबर, क्या मकाम दिया मेरे गौस को रब ने कि गौस आजम कहते हैं कि सूरज जब तक कि मेरी बारगाह में इजाजत नहीं ले लेता वहां तक वो तुलू नहीं होता। वो गौस आजम के फरमाते हैं दिन हो, हफ्ता हो कि महीना हो कि साल हो, जब तक कि मेरी बारगाह से इजाजत नहीं लेते वहां तक वो आते भी नहीं। क्या मर्तबा है मेरे गौस आजम का कि फरमाते हैं मैं कायनात को इस तरीके से देखता हूं जैसे हाथ की हथेली में राय का दाना होता है। क्या मकाम है मेरे गौस आजम का कि अल्लाह अकबर, वो सरकार गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनको कस्में दे देकर रब खिलाए, जिनको कस्में दे देकर रब खिलाए। आला हजरत कहते हैं कस्में दे दे के खिलाता है, पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। वो सरकार गौस आजम की क्या मर्तबा आपको मिला कि आपके बेटे हजरत शेख अब्दुल रज़्ज़ाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपके विसाल का वक्त, गौस आजम के विसाल का वक्त करीब था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में भी अल्लाह अकबर रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कुछ झलक गौस आजम के अंदर भी नजर आने लगी कि जिस तरीके से हुजूर के जिस्म पाक पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी, गौस आजम के जिस्म पाक पर भी कभी नहीं मक्खी बैठती थी। जिस तरीके से रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर का साया न था, गौस आजम के जिस्म अतहर का भी साया न था। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदायो हजरत शेख अब्दुल रज़्ज़ाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, अब्बा हुजूर, हदीस पाक में रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जो बातें हम देखते हैं, पढ़ते हैं, वही चीजें हम आपके अंदर भी देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, गौस आजम का मर्तबा आप गौर फरमाए। गौस आजम कहते हैं बेटा अब्दुल रज़्ज़ाक, अब्दुल कादिर अब अब्दुल कादिर न रहा, अब्दुल कादिर अब अब्दुल कादिर न रहा, बल्कि अब्दुल कादिर अब मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में फना हो चुका है। अब्दुल कादिर के अंदर अब जो कुछ भी देख रहे हो, जलवा मुस्तफा देख रहे हो, जलवा मुस्तफा देख रहे हो। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयो, मगर हुजूर सैयदी गौस आजम को ये मर्तबा कैसे मिला, ये शान, ये मर्तबा आपको कैसे मिला? तो सुनो गौस आजम की ज़बानी पूछा गया, हुजूर आपको ये मर्तबा जो मिला है तो आपकी जिंदगी का सबसे पहला वजीफा तो बताइए। ये जो शान, ये जो मर्तबा आपको मिला, तो आपकी जिंदगी का सबसे पहला वजीफा बताए। ऐ उम्मत मुस्तफा सुन लो, गौस आजम की जिंदगी का सबसे पहला वजीफा इरशाद फरमाते हैं कुरान की तिलावत। क्या फरमाते हैं? कुरान की तिलावत, ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला वजीफा है। ये शान, ये मर्तबा जो रब ने दिया है मुझे, कुरान की तिलावत की बुनियाद पर दिया है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मगर अफसोस, सद हजार अफसोस कि हमने अपने बुजुर्गों को सिर्फ बिरयानी और खिचड़ी की देगों तक मुनहजिर कर दिया है। याद रखे, सरकार गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को न हमारे खिचड़ों की हाजत है, न गरीब नवाज को हमारी बिरयानियों की हाजत है। सिर्फ और सिर्फ सिद्ध के दिल से एक गिलास पानी पर भी अगर फातिहा दिलाए तो वो गौस आजम और गरीब नवाज की बारगाह में कबूल है। मगर याद रखे, अगर हम हजारों डेगे चढ़ा दे नियाज की और सीरत गरीब नवाज और सीरत गौस आजम पर अमल न करे तो फिर ये सारी नियाज़ें फजूल है। ये सारी नियाज़ें, मैं आपको इनकार नहीं करता हूं नियाज का, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो नियाज़ें होती हैं, आप सब लोग जानते हो। मगर याद रखे, सबसे पहले जरूरत इस अम्र की है कि जिसकी नियाज की जा रही है उनकी सीरत तैयबा को पढ़कर उनकी सीरत पर अमल किया जाए, उनकी सीरत पर अमल किया जाए। गौसे आजम कहते हैं मुझे ये मर्तबा मिला तो कुरान की तिलावत से मिला है, कुरान की तिलावत से। और गौसे आजम कहते हैं कि सिर्फ 1-2 साल 5 साल नहीं, बल्कि गौसे आजम कहते हैं मैंने एक पैर पर खड़े रहकर 20 साल में 2 रकात में एक कुरान खत्म किया है।
20 साल में 2-2 रकात में एक पैर पर खड़े रहकर 20 साल तक आपने मुसलसल 20 साल तक। मगर अफसोस गौसे आजम के मानने वाले अपने घरों पर अपने दिल पर हाथ रखकर कहना मुसलमानों वो दिन भी तो आया होगा ना। अभी तो रमजान है, रमजान के अलावा की बात कर रहा हूं। वो दिन भी तो आया होगा कि हमने जो कुरान को ताक की जीनत बनाकर रख दिया है, वो दिन भी कभी आया होगा कि कुरान को निकाल कर हमने कभी उस पर से धूल उड़ाने के लिए फूंक भी मारी होगी। ये फूंक मारना इस बात का ऐलान कर रहा है कि न कभी हमने कुरान को तिलावत के लिए हाथ लगाया है, न कभी हमारी घर की औलाद ने कुरान को तिलावत को हाथ लगाया है। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शादाइयों सिर्फ और सिर्फ मैयत और तीजे और फातिहा तक हमने कुरान को जो है महदूद कर दिया। याद रखे, मैं ये नहीं कहता कि न पढ़े, बेशक जिस पर सकरात का आलम हो उस वक्त कुरान की तिलावत बहुत मुफीद है, बल्कि फरमाया गया कि उस वक्त यासीन की तिलावत की जाए तो रूह निकलने में आसानी पैदा होती है। बेशक किया जाए, मगर अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ए नादान मुसलमान, तूने कुरान से मरना तो सीखा, एक काश कि तूने कुरान से जीना सीख लिया होता। एक काश तूने कुरान से जीना सीख लिया होता। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल फरमाते हैं कि वो घर मिसले कब्रिस्तान है जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती। आप देखें, कब्रिस्तान में जाने के बाद आपको पता चलेगा वहां पर जो है कुरान की तिलावत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पर मुर्दा रहा करते हैं, वहां मुर्दा रहा करते हैं। गोया के उस घर को मिसले कब्रिस्तान कहकर, जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती, हुजूर ने उस घर को मिसले कब्रिस्तान कहकर गोया के उस घर के तमाम लोगों को मुर्दा करार दिया। वो घर मिसले कब्रिस्तान है जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों अपने घरों पर जो है कुरान की तिलावत का माहौल बनाए, खुद भी कुरान की तिलावत करे, अपनी औलाद को भी कुरान की तिलावत की ताकीद करे कि ये तो रमजान का महीना है। रसूल आजम फरमाते हैं अलिफ लाम मीम लैसा बिहरफिन, अलिफुन हरफुन लामुन हरफुन मीमुन हरफुन। मेरे मुस्तफा कहते हैं कि कुरान की तिलावत पर हर हरफ के बदले में खुदा 10-10 नेकियां अता फरमाता है। और मेरे मुस्तफा फरमाते, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक अलग हर्फ है, लाम एक अलग हर्फ है और मीम एक अलग हर्फ है। गोया कि जिसने सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ा, अल्लाह उसे 30 नेकियां अता फरमाता है। और इस रमजान में तो खुदा अजर सवाब बढ़ा देता है, नफिल का सवाब फर्ज के बराबर और फर्ज का सवाब 70 गुना अता फरमाता है। हुजूर फरमाते हैं जो बंदा माहे रमजान में कुरान पढ़े, अल्लाह हर हर्फ के बदले में 1-1 लाख नेकियां अता फरमाता है, 1-1 लाख नेकियां अता फरमाता है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मगर अफसोस कुरान की तिलावत नहीं होती, बल्कि फरमाया गया कि रातों को उठ उठ कर कुरान पढ़ा करो, रातों को उठ उठ कर कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते पढ़ते रोया करो। और फरमाया गया कि अगर रोना ना आए तो कम से कम रोने जैसी सूरत ही बना लिया करो, कम से कम रोने जैसी सूरत ही बना लिया करो। अल्लाह अकबर। हजरत दाता अली हिजवरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि हुजूर कुरान पढ़ते पढ़ते अगर रोना ना आए तो क्या करे? दाता अली हिजवरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फिर अपनी किस्मत पर रोया करो कि रोना चाहते हो फिर भी तुम्हारी आंखें आंसुओं का सौगात पेश नहीं कर पा रही है। तुम्हारा दिल कितना पत्थर हो चुका है कि रोना चाहते हो फिर भी आंख से आंसू नहीं निकल रहे हैं। मेरे प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, खुदारा अपने घर पर माहौल बनाए। अगर गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत है, हिंदल वली अताए रसूल से सच्ची मोहब्बत है, अपने वलियों से मोहब्बत है, तो याद रखे उनकी सीरत पर अमल करने की कोशिश करे, उनकी हालात जिंदगी को पढ़ने की कोशिश करे और उस पर अमल करने की कोशिश करे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, क्या मर्तबा है मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अल्लाह अकबर। हिंदल वली अताए रसूल सरकार गरीब
नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पूछा गया कि क्या गौसे आजम को अल्लाह तबारक व तआला ने गौसियत कुबरा का मकाम अता फरमाया था शेख अब्दुल कादिर जिलानी को? तो सरकार हिंदल वली अताए रसूल सरकार गरीब नवाज ने क्या फरमाया? कौन गरीब नवाज? अल्लाह अकबर, कौन गरीब नवाज के जिनको मानने वालों में मां के पेट से वली बनकर पैदा होने वाला ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके मानने वालों की सफ में खड़ा नजर आता है। कौन सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कि जो पैदा हुए थे तो 15 पारों के हाफिज बनकर के पैदा हुए थे। कौन सरकार हिंदल वली अताए रसूल? वो सरकार हिंदल वली अताए रसूल कि जिनके मानने वालों की सफ में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह जैसा शाहबाज जैसा कलंदर नजर आ रहा है। उनके मानने वालों की सफ में, गरीब नवाज के मानने वालों की सफ में ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर खड़े नजर आते हैं। अल्लाह अकबर, कौन सरकार हिंदल वली अताए रसूल? वो सरकार हिंदल वली अताए रसूल सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिनके मानने वालों की सफ में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जैसा खड़ा नजर आता है। वो सरकार निजामुद्दीन औलिया कि आप गौर फरमाए, वली एक वचन है, औलिया बहुवचन है। वली एक वचन है, औलिया बहुवचन है, मगर ये तन्हा निजामुद्दीन है कि जिनको वली नहीं कहा जाता, निजामुद्दीन औलिया कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया कहा जाता है। गोया के तन्हा निजामुद्दीन हजारों बल्कि लाखों वलियों का फैज अपने सीने में लिए है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, वो सरकार हिंदल वली अताए रसूल सरकार गरीब नवाज से पूछा गया कि बताइए हुजूर, क्या सरकार गौसे आजम को अल्लाह तबारक व तआला ने गौसियत कुबरा का मकाम अता फरमाया था? तो सरकार हिंदल वली अताए रसूल सरकार गरीब नवाज फरमाते, हाँ हाँ, ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी को अल्लाह तबारक व तआला ने गौसियत कुबरा का मकाम अता फरमाया था। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, इसीलिए तो बजाते खुद सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आकर 57 दिन तक इत्तिसाब फैज फरमाते हैं। आप फैज हासिल करते हैं। बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मेरे गौसे आजम ने बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर ऐलान किया, कदम हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो मेरा हिंदल वली अताए रसूल सरकार गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ियों में महवे इबादत है। कहाँ बगदाद, कहाँ खुरासान, मगर अल्लाह अकबर, गौसे आजम ने ऐलान किया कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। हिंदल वली अताए रसूल ने पहाड़ियों में इबादत करते करते अचानक गर्दन झुका दी और कहने लगे, बल अला आईनी वल अर्शी, बल अला आईनी वल अर्शी, बल अला आईनी वल अर्शी। ऐ गौसे आजम, आपका कदम सिर्फ मेरी गर्दन पर नहीं बल्कि मेरे सर और आंखों पर भी आपका कदम है। ये दिल है, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। तो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत है तो सीरत गौसे आजम पर भी अमल करना होगा। बल्कि मेरा गौस तो वो गौस है कि ईमान है हमारा कि सिर्फ गौसे आजम का नाम जपते जाओ, अल्लाह तबारक व तआला मर्तबे अता फरमा देता है। कहते हैं ना, या गौस कहते कहते बन जाते हैं गौस, और ख्वाजगी मिल जाती है ख्वाजा का दम भर के तो देख। अल्लाह तबारक व तआला हमें आपको सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत तकिया पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह रहमान कल क़यामत की जो निशानियां आपके सामने पेश होती है, इंशाअल्लाह उन्हीं निशानियों में से एक और निशानी आपके सामने पेश की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में और औलियाए इज़ाम की मोहब्बत में हमें जिलाए, उसी पर खात्मा बिल खैर मदीने में बगदाद मुअल्ला में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।